राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज में हम केडी की बुक को सोल्व करने में लगे हुए हैं। बाकी मैंने लगभग 100 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम परसेंटेज के, और अब केडी की किताब को भी सोल्व कर रहे हैं। डिमांड थी कि आप कराएं केडी की किताब को, तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए बस इतना ही है और ज़्यादा नहीं है कि मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि डिमांड आई थी इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा रोशन ट्यूटोरियल करके, आप वहाँ क्वेश्चन डाल लीजिए, मैं खुद क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है, या फिर आप कमेंट के माध्यम से आप फोटो नहीं डाल पाते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप सीधा फोटो डाल सकते हैं और कोई इशू नहीं है। आप जुड़िए और आप लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए केडी की बुक के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे और अब हम कर रहे हैं नंबर 7 क्वेश्चन केडी की किताब का, परसेंटेज की जो है उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार जो हैं गणित में और 25% अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी लैंग्वेज आपको बताई है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो। इफ 35% candidates fail in mathematics and 25% candidates fail in English, and 10% candidates failed in Hindi, English and math both the subjects. ठीक है, then find the percentage of students who pass द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने बताया भी आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था वेन डायग्राम का यूज करके करें आप। वेन डायग्राम का जो मेथड है ना, बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कुछ है ही नहीं यार। आप दो गोले मांडोगे, पहला आपने मान लिया गणित का, ठीक है, दूसरा आपने किसका माना, कौन सा सब्जेक्ट है, गणित है, अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी का मान लिया, यानी कि आपने ये तो मान लिया मैथ का और ये आपने मान लिया इंग्लिश का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35% कैंडिडेट हैं जो मैथ में फेल हो रहे हैं और 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, जबकि 10% कैंडिडेट ऐसे भी हैं, 10% कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो मैथ प्लस इंग्लिश मैंने जब एक वेन डायग्राम का कंसेप्ट किया था तो लगभग 3 वीडियो आए थे इसी की। ठीक है, 3 वीडियो बनाए थे मैंने, लगभग इसकी 1.5 घंटे का लेसन दिया था वेन डायग्राम पर, देखिए आप। तो वहां बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला बीच बीच वाला, ठीक है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का कितना है, 10% ऐसे कैंडिडेट है जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना भरेंगे हम, 10। अब 10% कैंडिडेट तो फेल हो गए दोनों विषयों में, तो 35% कैंडिडेट ऐसे हैं जो गणित में फेल हो रहे हैं, जो गणित में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो क्या हम वहां बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि क्या हम इस 10% को इसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जो गणित में फेल हो गए हैं, साथ में अंग्रेजी में भी फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वीडियो देखिए पिछले, वहीं से कुछ बनेगा। ठीक है, अब मैं बार बार वही चीजें रिपीट करूं तो मुझे लगता नहीं अच्छा है, आप उनमें जाके देख लीजिए। अब जो गणित 10% तो दोनों में फेल हुए, तो बचे कितने, टोटल कितने, 35%। 10% यहां हो गए फेल, तो बचे कितने, 25% स्टूडेंट। ऐसे ही अंग्रेजी में 25% फेल हो रहे हैं, तो 10% तो यही हो गए दोनों में, तो बचे कितने, 15% स्टूडेंट। ठीक है, तो वो दोनों में फेल हो गए 15% स्टूडेंट। अब ये जो मेरे पास आ रहा है 25 प्लस 10 और प्लस 15, 25 प्लस 10 प्लस 15 टोटल हो गया 50%। ये जो है ये टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं दोनों विषयों में। ठीक है, तो कुल मिला के चाहे गणित में फेल हो, चाहे दोनों में फेल हो, चाहे अंग्रेजी में फेल हो, ये 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं, 100% स्टूडेंट है हमारे पास, तो पास 50% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास हुए 50%। ठीक है, तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 50%।
पास कितने हुए 50%। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है आपके साथ। आप उन वीडियोस को देखिए, चीज़ें सीखिए, वो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, जो है पार्ट 41 में करा दिया गया है, आप वहां जाके देख लीजिए। अब लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। मैं यहाँ के बोलता हूँ, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी की करनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे भी हैं आपको। चलो आया है क्वेश्चन, करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश वाले देख लीजिए। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25% एंड द फैमिली वांट, जो भी है, वांट्स टू don't want to increase their expenditure in his expenditure, then how much percent he reduce the consumption, how much percent he reduce the consumption of sugar, ठीक है। तो उसको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, कुछ है नहीं। वो कह रहा है, मैंने इस टाइप का बताया था, आप ये मान लीजिए कि 100 रुपये खर्च कर रहा है परिवार, ठीक है। चीनी का भाव जब बढ़ा नहीं था, तब सही चल रहा था, तब परिवार 100 रुपये खर्च करता था चीनी पर। अब हो क्या रहा है, भाव बढ़ रहा है, 25% की भाव में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। 25% की भाव में वृद्धि हो गई, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25। तो 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125 रुपए। अब परिवार 125 रुपए खर्च कर रहा है, पहले कर रहा था 100 रुपए। अब परिवार के पास से दो रास्ते हैं, या तो वो भाई अपना खर्चा बढ़ाए, अब या तो दो ही तरीके हैं, तो उसको 125 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो इतनी चीनी खरीद पाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो खर्चा तो सेम ही रखना चाह रहा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपना कंजप्शन, जो खपत है, उसको घटा दे, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया ये क्वेश्चन। तो अगर परिवार 100 रुपए खर्च करता था और अब 125 रुपए हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो खर्चा नहीं बढ़ा रहा है अपना परिवार, खपत चाहे कम करवा लो उससे, ठीक है। खपत कम कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत खपत कम कर रहा है। तो 125 से मुझे जाना पड़ेगा वापस 100 पर, तो कितना प्रतिशत की कितना की कमी करनी पड़ेगी, एक 25 की कमी की मैंने किस पर, 125 से जब मैं 25 100 पर जा रहा हूं, तो 25 की कमी होगी किस पर, 125 पर, ठीक है। 100 पर नहीं होगी, 125। पार्ट देखिए आप किस पे चेंज कर रहे हैं, 125 पर। आप इसके रेस्पेक्ट में ही तो जा रहे हैं भाई, पुरानी वैल्यू पर, ठीक है। तो 125 की कमी हुई 125 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20% जो है वो कमी करनी पड़ेगी खपत में। तो परिवार को 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तब जाकर के उसका खर्चा क्या रह पाएगा, मेंटेन रह पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी। ऑप्शन से 2.5% की वृद्धि हो रही है, 2.5% की कमी हो रही है, 2% की वृद्धि, 2% की कमी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की देखते हैं। हम धनराशि कलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने टिकट वाला एग्जांपल लिया था, एक सिनेमा हॉल का एग्जांपल लिया था, जो मैंने क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का था। उसमें सिनेमा हॉल का एग्जांपल लिया था कि इतनी टिकटों की संख्या में कमी आ गई, लेकिन टिकटों की प्राइस बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो बताइए कितना कमा पाएगा वो। इससे भी बहुत शानदार क्वेश्चन था वो, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो हम धनराशि कलेक्ट कैसे करते हैं कि हम एक आर्टिकल, जैसे मैंने कहा कि मेरे एक पेन की कीमत है 5 रुपए और मैंने 20 पेन बेच दिए, तो मेरे पास कितनी धनराशि कलेक्ट हुई, 100 रुपए की। 20, 5 गुणा 20, यही तो कर रहे हैं। तो प्राइस गुणा आर्टिकल, यही तो करते हैं कि भाई प्राइस कितनी है एक आर्टिकल की और मैंने कितने आर्टिकल बेचे, उसको गुणा करके हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं,
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक पेन की कीमत है 5 रुपए और मैंने 10 पेन बेच दिए, तो 50 रुपए के 10, 5 गुना 10 यानी 50 रुपए का मेरा अमाउंट बन गया। ठीक है, तो प्राइस इंटू आर्टिकल, दो ही चीजें हैं यहाँ पर। प्राइस क्या है, एक आर्टिकल की प्राइस मल्टीप्लाई बाई आर्टिकल, ये मेरा क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट बोले तो धनराशि। ठीक है, तो मेरे एक आर्टिकल की प्राइस क्या है और उस आर्टिकल की मैंने कितने आर्टिकल बेचे हैं उस टाइप के। ठीक है, उन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो मेरे को मिल जाएगी अमाउंट। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल भाव था उसका, शुरुआती भाव था, वो कह रहा है कि शुरुआती भाव में 25% की कमी हो गई है। ठीक है, तो 25% का मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि पहले अगर 4 यूनिट थी उसकी प्राइस, तो उसका 25% यानी कि 1 यूनिट उसमें घट गया है, तो 4 से कितना हो गया है प्राइस, 3 यूनिट रह गई है उसकी फाइनल। ठीक है, तो अगर पहले प्राइस उसकी 4 यूनिट थी तो अब प्राइस हो गई है उसकी 3 यूनिट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो जो आर्टिकल है 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की फ्रिक्शन होती है 3/10। अगर मैं पहले 10 आर्टिकल बेच रहा था, अगर इसको 30% की मतलब 3/10, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले 10 आर्टिकल बेच रहा था तो 10 का 30% कितना, 3, तो 10 और 3 13, यानी कि अब मैं 13 आर्टिकल बेच रहा हूँ। ठीक है, पहले अगर मैं 10 आर्टिकल बेच रहा था तो अब मैं कितने बेच रहा हूँ, 13। अब अगर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो मैं इनको आपस में गुणा कर दूंगा, कितना रहेगा, 4 गुना 10 यानी कि 40 और 3 गुना 13 मतलब 39, यानी कि पहले मेरे पास 40 रुपए धन इकट्ठा हो रहा था और अब मैं 39 रुपए कलेक्ट कर पा रहा हूं। तो अब आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कितना, पहले 40 रुपए इकट्ठा हो रहा था, अब 39 रुपए इकट्ठा हो रहा है, कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, किस पर, 40 पर, तो 100 पर कितना, तो यह आ गया 2.5%, तो 2.5% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, जो भी मैं अमाउंट कलेक्ट कर रहा था उसमें 2.5% की मुझे कमी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5% की धनराशि में दैनिक बिक्री से प्राप्त जो धनराशि है उसमें 2.5% की कमी मुझे देखने को मिलेगी जब ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। इफ x इनकम इज 25% मोर देन y's इनकम, देन how much percent y's income is how much percent less than x income। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, x की जो इनकम है y से 25% अधिक है, तो 25% का जो फ्रिक्शन है मेरे पास वो है 1/4। ठीक है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ केटी कैंपस की किताब का, नीतू मैम का। नीतू मैम की किताब है अंक गणित करके, केडी कैंपस में जो कोचिंग किया है उनके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप बाहर भी अवेलेबल है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप को खरीदने की जरूरत भी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ आप क्वेश्चन लिखिए जरूर नोट्स में, जब आप बना रहे हैं नोट्स तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर ऐड कीजिए आप। ठीक है, और मैं इनका सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा ले रहा हूँ जो बुक में एज इट इज है। ठीक है, तो 25% की फ्रिक्शन होती है 1/4, तो मेरे पास दो ही लोग हैं, x है एक y है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो x की कीमत है, x की जो कमाई है y से 25% अधिक है। अगर मैं ये मानता हूँ किससे ज्यादा है, y से, तो मैं मानूंगा किसकी, y की। मैं ये मान लेता हूँ कि y की जो कमाई है वो 4 यूनिट है, तो 4 का 25% कितना, 1 यूनिट।
तो x की कमाई कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 यूनिट हो जाएगी। अगर मैं ये मानता हूं कि y की जो कमाई है वो 4 यूनिट है, तो x की कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो y की कमाई है, y की जो कमाई है वो x से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत, डिफरेंस कितना है, 1 का। किस पर, अब ये देखिए आप लैंग्वेज में कि लैंग्वेज किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, x के रेस्पेक्ट में ले रहा है या y के रेस्पेक्ट में ले रहा है। तो x के रेस्पेक्ट में ले रहा है। y की जो कमाई है वो x के रेस्पेक्ट में नापी जा रही है। ठीक है, तो x की कमाई, क्वेश्चन कह रहा है कि x की कमाई जो y की कमाई है वो x से कितना प्रतिशत कम है। तो y की कमाई x कितना है, 5। तो x से कितना प्रतिशत कम है, तो एक कम है किस पर, 5 पर। x के रेस्पेक्ट में डेटा लिया जा रहा है, तो एक कम है किस पर, 5 पर, और परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20% कम। ठीक है, तो 20% की कमी है इनकम में, y की इनकम है वो 20% कम है x की इनकम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, इफ द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज ₹75। ठीक है, अब इसमें दो चेंज किए जा रहे हैं। फर्स्ट price is increased by 20% and after that price is decreased by 20%. Then find the price, current price of the article. ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा है हमारे पास। तो अभी जस्ट शायद पिछले वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि जब भी x% घट के x% बढ़ रहा है प्राइस, या x% घट करके x% बढ़ रहा है, या फिर x% बढ़ करके x% घट रहा है प्राइस, तो हमेशा यहाँ पर रिडक्शन ही आएगा। और रिडक्शन कितना होगा, x²/100% का रिडक्शन होगा। तो 20% सबसे पहले तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि x²/100% का रिडक्शन आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 20, तो 20 का स्क्वायर/100, तो मेरे पास आ जाएगा 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी जो प्राइस है उसमें 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, अभी जस्ट पिछले वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया है ये तो कंसेप्ट, कि हमेशा ही अगर डेटा सेम है तो x²/100% का रिडक्शन आएगा। तो कितना आ गया, 4% का रिडक्शन आ रहा है। प्राइस है मेरे पास आर्टिकल की क्वेश्चन के हिसाब से 75 रुपए। ठीक है, 75 रुपीज है, तो इसका 4% कितना होगा, 4% की फ्रिक्शन कितनी होगी, 4% आप कीजिए 4/100 यानी कि 1/25 आएगा। ठीक है, 25 दिया 75, यानी कि 3 रुपए की कमी आ जाएगी, 3 रुपए की कमी आ जाएगी। तो अब फिलहाल 3 रुपए की कमी आ गई है उसकी कीमत में, तो कीमत बची कितनी है, 75 - 3, यानी कि उसकी जो प्राइस होगी अब वो 72 रुपए बच गई है। ठीक है, 72 रुपए बच गई है, पहले 75 रुपए थी, 3 रुपए की कमी आ गई है, तो अब कितना बच गया, 72 रुपए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन होते रहेंगे यार, टाइम तो लगेगा। देखो अब क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं तो टाइम तो लगना ही है, और धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल भी न झिझकाएं, आप बेझिझक कमेंट कीजिए और अपने डाउट को सोल्व करवाइए। ठीक है, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल अभी तक शुरुआत में जितने लोग थे उसमें से कोई 10-15 लोग ही बढ़े हैं, मतलब बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चैनल डायरेक्ट सर्च पे नहीं आ रहा है अभी, तो उसका डायरेक्ट सर्च में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को बताइए। मैं यहाँ पर केडी की किताब जो है पूरी कराऊंगा आपको। अभी जैसे टॉपिक वाइज कराता हुआ चलूंगा, अब परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज इसके साथ ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद जैसे CISI होगा तो CISI को भी ले लेंगे साथ में।
तो इस तरीके से ये किताब भी फिनिश हो जाएगी आपकी, प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, प्लस मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको नोट्स वो तो है ही, वो तो सबसे शानदार चीज़ है। ठीक है, आपने देखा होगा इन क्वेश्चनों में का लेवल कुछ भी नहीं है उनके सामने यार। ठीक है, तो चलिए फिर भी आपको लगता है तो आप तैयारी करते रहिए, इस चैनल से अपने तैयारी को और मजबूती दीजिए। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।